नीड बेस्ड सेलिंग आवश्यकता आधारित बिक्री का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ जाना था CRM के बारे में। अब हम कुछ नया जानेंगे। पार्ट 2 की शुरुआत आइए देखें। एक अच्छा विक्रेता कस्टमर के मन मस्तिष्क में ऐसी ज़रूरत पैदा कर देता है कि कस्टमर को लगता है कि अरे मुझे तो इसकी ही ज़रूरत थी। अगर ऐसा कस्टमर बोल देता है तो कस्टमर बिना मोल भाव किए, बिना उधार किए, बिना इधर उधर किए सामान को खरीद लेता है। नीड बेस्ड सेलिंग के आधार पर ही 6 माह के बच्चों के लिए भी फैशनेबल जूते आ गए हैं, क्योंकि माम इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डालते हुए कहती है कि मेरा बच्चा फैशनेबल है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सी फैशनेबल चीज़ें आ गई हैं। अब बड़े लोगों के लिए एंटी एजिंग क्रीम्स आ गए हैं, क्योंकि हर कोई अब जवां दिखना चाहता है। सब्जियों में केमिकल्स लगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। लोग स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहते हैं, इसलिए बाज़ार में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीफायर्स आ गए हैं ताकि पेस्टिसाइड को अलग किया जा सके। जूते भी अब ब्रीदेबल आने लगे हैं, यानी सांस लेने वाले जूते आ गए हैं। इसी तरह से कपड़े भी ब्रीदेबल आ गए हैं, यानी कि आपको कंफर्ट फील हो। इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक खाने में ऑर्गेनिक पल्सेस, फ्रूट और वेजिटेबल्स आ गए हैं। आपकी आवश्यकता को जनरेट करने के लिए टीवी एड्स भी तरह तरह के आने लगे हैं, जिसे पानिक चंद पान मसाला कहता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। और ठंडा ठंडा कूल कूल किसका है आप सभी जानते हैं, नवरत्न हेयर ऑयल का है। डेयरी मिल्क भी कहता है कुछ मीठा हो जाए। फेविकोल का एड्स आता है, कहता है कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। विक्स के लिए नीड जनरेट किस तरह से करता है, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। इसी तरह से मैगी कहता है 2 मिनट में तैयार, कहता है जी ललचाए रहा न जाए। इसी तरह से केलॉग्स कहता है शुरुआत सही तो दिन सही। तो इस तरह से अब तरह तरह के एड्स आने लगे हैं, विज्ञापन आने लगे हैं, जो कस्टमर की ज़रूरतों को उभारते हैं, उनकी ज़रूरत को पैदा करते हैं और कस्टमर को लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और इस तरह से प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है। कहना यह है कि सेल्स आना चाहिए।